वेलकम टू यूट्यूब मार्केटिंग मॉड्यूल। हमारा आज का जो लेसन है दैट इज अबाउट हाउ वी विल सेट अप अवर नेक्स्ट यूट्यूब कैंपेन। ठीक है। और फर्स्ट सेशन में हमने लास्ट मतलब जो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड फर्स्ट सेशन था उसमें हमने एक अपनी बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, किस तरीके से आप यूट्यूब एडवर्टाइजिंग की कैंपेन को जो कि स्किपेबल ऐड है उसको आप सेटअप करेंगे। हमने कुछ टाइप्स को भी देखा था कि हमारे पास नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं, और हमने ये भी सीखा कि भाई हमारे पास बम्पर एड्स होते हैं और उनके कुछ मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन आज हम मजीद एड फॉर्मेट्स देखेंगे, मजीद जो है वो ऑप्शंस देखेंगे कि किस सिचुएशन में हम अपने क्लाइंट को किस तरह का सॉल्यूशन दें यूजिंग यूट्यूब एडवर्टाइजिंग। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रीच की जैसे कैंपेन है और हम चाहते हैं कि हम अपनी ऑडियंस की, अपने क्लाइंट की ऑडियंस की रीच जो है वो हासिल करना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं कम से कम पैसों में। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम पैसों में, मतलब आप फ्लायर फ्लायर भी नहीं बांट सकते उतने में ना, ना कोई और मार्केटिंग आप नहीं कर सकते जितना ज्यादा मतलब अच्छी प्राइस में आप इस पर्टिकुलर यूट्यूब के जो एड्स हैं रीच की कैंपेन से जो आप चला सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सीक्वेंस ऐड के बारे में बताऊंगा कि सीक्वेंस ऐड आप क्यों यूज करते हैं। बहुत पावरफुल मतलब उसका फीचर है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को उसकी अभी जरूरत नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूं, आपको अभी उसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब आप किसी बिजनेस को सोल्यूशन देने जाएंगे, जब आप अपनी मार्केट के अंदर पोजीशनिंग करने जाएंगे, अपनी ऑफर्स लोगों को देने जाएंगे, उस वक्त आपको जो है वो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपका ये जो पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम पे आप उसको सीखें और उसको जो है वो एटलीस्ट एक दफा उस इंटरफेस को यूज कर लें। इससे पहले कि मैं इस ट्रेनिंग को डिलीवर करूं, कुछ दो तीन ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी रिकॉर्डिंग से पहले अपने अपने जो है वो काम को और अपने उस अचीवमेंट्स को, अपनी विंस को शेयर किया, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम होल्डिंग योर विजन एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह सी यू अचीविंग सून। और जो कुछ दो तीन चीजें हैं वो वीडियो के हवाले से हैं, यानी कि आपकी जो यूट्यूब की वीडियोस हैं उसमें एक तो ये है कि जो हमने पिछले सेशंस के अंदर हेलो। हमने एआई की कुछ वीडियोस को देखा था। हाँ, ठीक क्या है। बोलते थे? तो माइक को टर्न ऑफ कर दें प्लीज। और जब आप क्लास ले रहे हो, मेरी दरख्वास्त है आपसे, दरख्वास्त है, जब आप क्लास ले रहे हो तो अगर आप वाकई ही इस ट्रेनिंग से या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जैसे अच्छा कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं, कोई वाकई, तो फिर कोशिश करें डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दें। हफ्ते में 2 सेशन होते हैं ना मेरे लाइव, तो डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दें। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, आप खुद जस्ट इमेजिन करें, जब माइक खुलता है पीछे से आपके बात करने की या दूसरों के बात करने की तो आवाजें आ जाती है, तो उससे इससे मुझे डिस्करेजमेंट होती है। मुझे लगता है कि यू आर नॉट टेकिंग सीरियसली। देखो, अगर आप सपोज मेरे सामने क्लास में होते, क्या आप करते ऐसे? आप नहीं करते, क्योंकि एक माहौल होता है, कम्युनिटी होती है। तो वो कम्युनिटी हमने बनाना है, एनवायरनमेंट हमने बनाना है। तो मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ लोग जो है ना वो हाजिर होते हैं लेकिन मेंटली फोकस नहीं होते हैं। उनको लगता है कि बस ठीक है हम अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो फिजिकली नहीं होते। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता इस बात पे, लेकिन प्लीज कभी गुस्सा आएगा तो मैं बहुत लंबा लंबा इसके ऊपर बहुत बोलूंगा, लेकिन फिल वक्त मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ और इससे मुझे तकलीफ होती है। तो आप कोशिश करें कि हाजिर हो, डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दें और फोकस करें। ठीक है। दो चीजें आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज ये है कि जो हमने लास्ट टाइम कुछ यूट्यूब की जो वीडियोस हैं उसको हमने एडिट करना सीखा था और हमने एआई को भी यूज किया था। ये एक और जो है ना, मुवावी के नाम से जो है वो एक
अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो जाती है और उससे आपका जो है वो वीडियो एडिटिंग भी होती है, प्लस इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंट्रो हैं और आउट्रो हैं। ठीक है, इंट्रो और आउट्रो मतलब जो शुरू के अंदर नहीं एनिमेशंस आती हैं वीडियो से पहले, और फिर एंड में मैं मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि आने वाले सेशंस में ना किसी एक दिन में सिर्फ एक एज अ बोनस ट्रेनिंग इसके ऊपर मैं आपको ट्यूटोरियल दे दूंगा। लेकिन सच्ची बात है कि आप में से जो लोग थोड़ी सी भी समझ रखते हैं, अकल रखते हैं ना, ये टूल्स हैं। इन टूल्स के लिए किसी की जरूरत नहीं होती, ये टूल्स के अंदर ट्यूटोरियल्स होते हैं, आप जाके वहां से उन ट्यूटोरियल्स को सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ना एजुकेशन पर्पस के लिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है, तो आप स्टूडेंट वर्जन ले लें, एजुकेशन ले लें, इसको करके देखिएगा अगर आपसे हो। ये एक एडिशनल रिसोर्सेज में इसमें मैं गारंटी कर रहा हूँ कि इतनी इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं या आप थोड़ा सा चीजें यूज करते हैं, मुश्किल नहीं है। ना ही ये कोर्स का हिस्सा है, लेकिन ये एक रिसोर्स है। ठीक है, और बहुत सारी रिसोर्सेज आ रही हैं और लोग जो है वो चाहते हैं कि सॉरी जो कंपनीज है वो चाहती हैं कि लोग जो है ना उनके टूल को यूज करें, और जितना ज्यादा वो टूल को यूज करेंगे तो जाहिर है आगे जाकर फिर उनके पेड वर्जन भी लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट टीचर का है, ये moavi.com है, इस पे आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो आपके पास ये जो एक हमारे स्टूडेंट है अच्छा काम करते हैं और जो है दुआएं भी ले रहे होते हैं, जब काम कर रहे होते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि वो अल्लाह आपको कामयाब करेगा, और मुझे खुशी भी होती है। तो इन्होंने मुझे वो ये शेयर की, ठीक है, कि ये अनलॉक स्टॉक फोटोज एंड वीडियोस विदाउट वाटरमार्क। तो आप सबको पता है ये जो स्टोरी ब्लॉक्स है, स्टोरी ब्लॉक्स में जो है आपके पास बहुत सारी फुटेज होती है ना, आपको पता है स्टोरी ब्लॉक जो है। तो, ये बात तो, तो ये जो स्टोरी ब्लॉक है ना, यहाँ पर आप जो है वो जाएंगे ना तो आपको ये बहुत सारी स्टॉक फुटेज मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगी आपको। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियोस को डाउनलोड करके अपनी मर्जी की जो है वो, तो ये पैसे लेते हैं वैसे $30, लेकिन ये जो है हमारे पाकिस्तानी भाई जो है वो जाहिर है कोई कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेते हैं। यहाँ पे इस वक्त किसी को चैट जीपीटी से वो चैट जीपीटी यहाँ पे लोग $20 दे, $6,000 देते हैं। हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने निकाला हुआ है कि आप $700, बल्कि हमारे एक स्टूडेंट ने बोला बोला सर देखो मैंने कैसा ऐड बनाया है, वो चैट जीपीटी के अंदर उसके 3 पैकेजेस थे, $700 पर मंथ, $1,200 पर मंथ, और आई थिंक $2,000 पर मंथ। इस तरह के 3 पैकेजेस थे। उसमें ये है कि जितने ज्यादा शेयर्ड रिसोर्स था वो, तो और इस तरह से चाहे कोई भी टूल्स जो यहाँ पे यूएसए में लोग $100 का, $150 का, $120 का खरीदते हैं, तो हमारे पास जो इंटेलिजेंट लोग हैं पाकिस्तान में, वो लोग उसका जो है वो हैक निकाल लेते हैं और उसके ऊपर जो है वो कम पैसों में शेयर्ड वर्जन देते हैं। तो ये जो वीडियो है ना ये यूट्यूब पे मिल जाएगी, और मैं स्टूडेंट को बोलूंगा कि वो जो उरूज है हमारी, मैं बोलूंगा कि भाई उरूज जो है ना वो मेट्रो के ग्रुप में भी डाल दें, उसमें भी डाल दें कि अगर किसी को देखना हो तो उससे फायदा ये होगा कि वो उसको 8 मिनट की 7 मिनट की वीडियो है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से ये जो स्टॉक स्टोरी ब्लॉग की जो वीडियोस है ना यहाँ से, इसका आप वो निकाल सकते हैं अपना बगैर वाटरमार्क के। तो सपोज अगर फॉर एग्जांपल आपको आपको दिखाना है बिजी सॉरी हैप्पी बिजनेस ओनर्स की वीडियोस चाहिए आपको, सपोज आपको ऐसी फुटेज चाहिए जिसमें हैप्पी बिजनेस ओनर्स हो, तो आपको यहाँ से जो है वो ऐसी फुटेज मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको
वो भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं, आपको ऑडियो मिल जाएगी, आपको जो है ना म्यूजिक मिल जाएगा, आपको जो है वो इमेजेस मिल जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो आई मीन दिस इज गुड। बट उससे भी अच्छी चीज एक मैं आपको बताता हूँ, और आपको बड़ा मजा आएगा, और मैं फिर इंशाल्लाह आपको यूट्यूब पे ले जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। और मुझे जो है ना वो 2-3 दिन पहले पता चला है उसका, ठीक है, बिकॉज आई एम इन 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 वन ऑफ द कम्युनिटी। और वहां पे मुझे पता चला कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने अपना एक टूल निकाला है डिजाइनर के नाम से, डिजाइनर, ठीक है। कोई जानता है डिजाइनर के बारे में? डज एनीबॉडी नो इन दिस ग्रुप स्टूडेंट? तो ऐसा जानता है? इफ यू नो देन लेट मी नो। ओके। Yes, हाँ, मेरे घर सुल्तान जानते हैं। हाँ, ओके। तो एक बंदे को पता है। तो डिजाइनर जो है ना उसका फायदा क्या है कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप, अब जाहिर है वो हर प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि जैसे गूगल जो है वो ऑडियंस की तवज्जो ज्यादा ले रहा है, और 90% लोग जो है ना उसको यूज करते हैं। इसी तरीके से जो है इसी तरीके से जो वो है माइक्रोसॉफ्ट है, वो भी अब ऐसे टूल बना रहा है कि लोग जाहिर है उसके इसको यूज करें, बिंग को यूज करें, सही है। तो आप अगर ये माइक्रोसॉफ्ट का जो वो है बिंग, ठीक है, जब आप उसको यूज करेंगे या आप इस पे यूज करेंगे designer.microsoft.com, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ designer.microsoft.com, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इन्होंने पूरा एआई बनाया। अब मैं मुझे इतनी खुशी हुई, वजह उसकी बताऊं क्या है कि देखो आप लोग हैं ना, जितने भी लोग जो मार्केटर बन रहे हैं, अब जाहिर है ये हमारे पास एक स्टूडेंट है जिन्होंने कहा कि यार मैं जो हूँ ना वो हूँ अपना फोटो ग्राफिक डिजाइनर हूँ और ये हूँ, ठीक है ना। तो जाहिर है ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल आनी चाहिए, और अगर वो आती है और फिर आपके पास अगर एआई का भी एक ऐसा आ जाए कि आप उसको एक तो इमेज क्रिएट करने के लिए उसको कोई भी प्रॉम्प्ट दे दो, एक तो वो आपको इमेज क्रिएट कर देगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेगा कि आपको इमेज क्रिएट कर देगा, लेकिन उससे भी अच्छा चीज ये है कि आपके पास अगर अपना प्रोडक्ट है, आप उसको अपना प्रोडक्ट दो, आपको आइडियाज दे देगा और आपका एड बना देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर मैंने ना क्या किया, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा ए फैमिली एट पिकनिक, ठीक है ना, और आउटडोर एक्टिविटीज यूरिका टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्मार्ट कॉफी मग। तो मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया और उसने मुझे ये जो है ना वो पूरा क्रिएट करके दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे अगर इसको कोई भी प्रॉम्प्ट देता हूँ सपोज, ठीक है, मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, जिनके आपके जहन में आता है कि यार आप कोई एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करते हैं, यानी कि जो कि आप इमेज शेयर करना चाहते हैं अपने किसी ऑडियंस के साथ, ठीक है। तो आप जो है ना वो इसको कोई भी इमेज जो है वो उसका प्रॉम्प्ट देंगे तो वो उसके हिसाब से आपको 3-4 वर्जन दे देगा। एक तो ये फायदा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं से कहूँ कि भाई क्रिएट हैप्पी, आप बल्कि क्रिएट हैप्पी बिजनेस ओनर्स, ओके, हैप्पी बिजनेस ओनर्स विद, बल्कि ये बताओ क्रिएट पाकिस्तानी, पाकिस्तानी पाकिस्तानी, हाँ सही, पाकिस्तानी बिजनेस ओनर विद लैपटॉप selling online their products and services online from home, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ कि जरा मुझे जनरेट कर दो, ठीक है। तो एक तो ये है कि ये मुझे जनरेट कर देगा, ठीक है। डाली एक और सॉफ्टवेयर है जो कि एआई सॉफ्टवेयर है, जो कि चैट जीपीटी के साथ काम करता है, बिंग के साथ भी काम करता है, DALL-E, डाली। तो वो भी इसी तरह का करता है। लेकिन
इसमें एक और चीज अच्छी है, ठीक है, अगर मैं इसको लिखूंगा ना, मुझे क्रिएट रियल 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 हैप्पी बिजनेस ओनर्स, तो ये रियल कर दे, जैसे कार्टूनिश है, तो आप इसको जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उसके उसके हिसाब से जो है ना ये आपको क्रिएट करके दे देगा। लेकिन जब ये इमेज मेरे पास क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जब हमारे पास इमेज क्रिएट हो जाता है, सही है, अब सपोज इसने ये तो इतना अच्छा नहीं क्रिएट किया, लेकिन ये थोड़ा सा बेहतर है, और इसको हम थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट देंगे ना तो ये क्रिएट कर देगा। लेकिन अच्छी चीज क्या है इसके अंदर, एक और चीज जो मैं दिखाना चाह रहा था वो ये है कि अब जैसे मैंने, मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, तो मैंने अब उस क्लाइंट के लिए हम ढूंढ रहे थे कि यार हमें ना वो मिले, अपना इमेजेस मिले ऐसी जिसमें ना, क्योंकि वो कुरान अकेडमीज चलाते हैं यहाँ पे ना, कुरान अकेडमीज रन करते हैं, तो कुरान अकेडमीज के अंदर क्या होता है कि वो बच्चों को जो है वो कुरान पढ़ाते हैं, तो हमें ऐसे बच्चों को दिखाना था जो कि टोपी पहने हुए हों और लैपटॉप पड़ा हुआ, और ये सारा जो है ना मैंने इसके साथ, ये सारी पिक्चर्स इसके साथ मैंने क्रिएट की है, ठीक है। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैंने जो है वो ये, अगर आप देखें तो मैंने बहुत पिक्चर्स जो है ना वो इस तरह की मुझे चाहिए थी अपने यूरिका मग के लिए, और वो बहुत सारी, तो यहाँ पे मैंने ना पिक्चर्स का एक फोल्डर बना के मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि एक्चुअली अभी तो खैर इतना वक्त नहीं है कि एक एक चीज को करके दिखाया जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ये सारी पिक्चर उसी थी, लेकिन ये देखें ये कितनी जबरदस्त पिक्चर निकली है, अगर ये प्रॉम्प्ट की बेसिस पे निकली है, ठीक है ना, ये मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया है और मुझे जो है ना उसने ये पिक्चर निकाल दी है। अब इसके ऊपर मैं ऐड बना सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे ऐसी पिक्चर कहाँ से मिलती, ठीक है, आप जाए, नहीं मिलेगी आपको, और मिलेगी तो आपको फिर ग्राफिक डिजाइनर को उसके ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने उसको बोला कि एक पीछे फैमिली बैठी हो, मिडिल ऑफ द रूम के अंदर हैप्पी जो है ना वो एक बच्चा हो जिसके हाथ में कुरान हो, सामने लैपटॉप हो, जो कि दिख रहा हो कि वो कुरान लर्न कर रहा है। इसी तरीके से ये मुख्तलिफ जो है वो, अगर आप देखें तो इस तरीके से मैंने मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस के साथ ये क्रिएट किए हैं, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा, अब ये तो चलो क्रिएट हो गए एक, लेकिन उससे भी अच्छी चीज क्या है कि ये आपको ना बाकायदा कैनवा की तरह पूरा जो है ना वो दे देता है, अपना एडिटर, ठीक है। तो आप जो है ना वो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप चाहते हैं कि मुझे जो है, बल्कि मैं यहाँ पे बोला हुआ होगा, सपोज जैसे ये, अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना, मैं, मेरे पास दो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, ये डिजाइनर का ही, आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको बहुत सारे ये इसके टूल्स मिल जाएंगे कि आप न्यू क्रिएशन करना चाहते हैं, कोई आपके पास ऑलरेडी डिजाइन है, और टेम्पलेट से भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कोई भी प्रॉम्प्ट दूंगा, इसको मैं कोई प्रोडक्ट दे दूं, ठीक है, जैसे मैं इसको दे दूं इमेज, या मैं क्रिएट इमेज, मतलब डायरेक्टली उसको प्रॉम्प्ट दूं तो उसकी इमेज क्रिएट, या मैं उसको कोई अपना प्रोडक्ट दे दूं, ठीक है ना, फ्रॉम फ्रॉम दिस डिवाइस। सपोज अगर मैं उसको अपने किसी क्लाइंट का, ठीक है, अपने क्लाइंट का प्रोडक्ट देता हूँ यार, मेरे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, सपोज जरीन होम्स है, ठीक है, और जरीन होम्स का मुझे जो है ना ये, सपोज मुझे जो है ना उसका ये बेचना है, ठीक है, ये बेचना है, सही है। ये चीज मैंने पिक्चर, ये मेरे पास प्रोडक्ट पिक्चर थी, ठीक है। अब मैंने उसको कहा, उसने कहा भाई, जैसे उसने एक मुझे साम वो दिया एग्जांपल, एन इंस्टाग्राम पोस्ट अबाउट माय कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च, मैं इसको लिखता हूँ कि फेसबुक एड, ओके, क्रिएट फेसबुक एड टू promote this to promote this product with 50% ऑफ ऑफर, ओके। और मैंने कहा कि तुम इसको करो, ठीक है। अब मैं इसको जनरेट किया, तो अब ये मुझे ना मुख्तलिफ वेरिएशन देगा, वो मैं नहीं कहता हूँ कि वो बेस्ट होंगी, भले वो बेस्ट ना हो,
लेकिन एटलीस्ट जब आपके पास कोई रेफरेंस आ जाता है, जैसे मुझे एक रेफरेंसेस क्रिएट करके दे दिए, ठीक है, जब मुझे इसने रेफरेंसेस ये क्रिएट करके दे दिए, अब सपोज मुझे इसके अंदर सपोज अब चेंजेस करनी है, ठीक है, तो मैं जो है ना कोई भी पर्टिकुलर जो है वो यहाँ से सपोज मैंने इसको उठाया और मैंने यहाँ से कस्टम डिजाइन किया, ठीक है, कस्टमाइज, ठीक है, मैं जब कस्टम डिजाइन पे गया और यहाँ पर जो है अब मेरे पास मुख्तलिफ, अब देखो इसने साइड में और मुख्तलिफ तरीकों से मुझे कहा तुम्हारे, मैंने कहा नहीं मुझे न्यू आइडियाज दो, ठीक है, अब मैं जब इसको कह रहा हूँ न्यू आइडियाज दो तो वो मजीद आइडियाज एक तो देखेगा, और अगर मुझे वो आइडियाज भी पसंद नहीं आते सपोज, अब ये एक एक बिगिनर के लिए या एक बंदे ने कभी कोई आर्ट वर्क नहीं क्रिएट किया लेकिन एटलीस्ट उसके पास ये ऑफर, और मैं गारंटी करता हूँ कि मैं इसमें सिर्फ प्राइस लगा दूं, इट विल वर्क, इट विल सेल, बिकॉज इट्स a clear offer, 50% ऑफ ऑन योर प्रोडक्ट, सही है। और मैं इसके मैसेज को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, इसके मैसेज को चेंज कर सकता हूँ, तो मैं सिंपल कोई भी सपोज जैसे मैं यहाँ गया और यहाँ पे मैं यहाँ पे गया, तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास ना एक्चुअली अब एक्सक्यूज नहीं चाहिए कंटेंट के हवाले से, जब आप फेसबुक सीखेंगे या आप कोई भी चीज सीखेंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा अपना ब्रांड किट, तो अब आप ब्रांड किट जो है कौन से, अगर आपकी कोई खास ब्रांड किट है, सपोज मेरी ब्रांड किट जो है ना अगर ऑरेंज है इसके लिए, तो मैं यहाँ से जो है ना वो इस तरह की ब्रांड, ये वाली सपोज ये वाली ब्रांड किट सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, ये वाली इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो बैकग्राउंड है, मुझे इसका बैकग्राउंड ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, आई कैन गो एंड आई कैन जस्ट, आई एम नॉट मास्टर इन इट, मैंने कोई इसको मास्टर नहीं किया, जस्ट बिकॉज इट्स कॉमन सेंस कि यार थोड़ा सा आप खेलेंगे तो यू विल एक्चुअली लर्न मोर अबाउट इट, ठीक है, और आप जो है वो सपोज इसको जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे करना चाहते हैं, ठीक है, यू वांट टू चेंज टेक्स्ट, ठीक है, आप इधर कुछ और करना चाहते हैं टेक्स्ट की जगह, एटलीस्ट आपके पास एक लेआउट बन गया, ठीक है, और आप जो है वो ये वाला टेक्स्ट डालना चाहते हैं, ये आपका फॉन्ट ज्यादा अच्छा है, तो आप देखें कि, और आप इसको जो है वो कम करना चाहते हैं तो आप आराम से इसको कम कर सकते हैं। तो बस बताने का मकसद सिर्फ आपको एक रिसोर्स दिखाना था, ठीक है ना, एक रिसोर्स दिखाना था कि आप अपनी जो है ना उस रिसोर्स को अगर यूज करना चाहें तो आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, और आप थोड़ा सा इसको यूज करेंगे, यहाँ पर जो है ना आप टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, टेम्पलेट्स आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स आ जाएंगी, और आप सर्च करेंगे तो और अच्छी आ जाएंगी, ठीक है, तो आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आपको ये अच्छी लगती है आप यही टेम्पलेट यूज कर लें, ठीक है, दिस टेम्पलेट इज गुड, दिस ये अच्छी है, ठीक है, आप यहाँ पर जो है इसके टेक्स्ट को चेंज कर लें, इट इट लुक्स वेरी गुड, आप यहाँ से अपने मीडिया को जाए, यहाँ पे माई मीडिया पे जाए और यहाँ से जो है वो आपका अगर जो भी लोगो वगैरह है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक है ना, तो यहाँ से आप अपलोड, यहाँ से आप जो है वो फ्रॉम दिस डिवाइस अपलोड फाइल फ्रॉम दिस डिवाइस, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर इसका वो है, अगर लोगो होगा तो मैं यहाँ से जो है वो सिंपल, एक मिनट हो गया बस, तो असल में क्या है कि अक्सर लोग ना परेशान, नए जो लोग हैं ना वो बहुत परेशान होते थे कि हम अपना ना आर्ट वर्क कैसे बनाएंगे, तो अब जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को आर्ट वर्क बनाने की, क्योंकि सपोज अभी यहाँ पर नहीं है सही है ना मेरे पास, सपोज मैं दूसरा कोई ऐसे फिल वर्क यूज कर लेता हूँ, बिकॉज बट एग्जाम्पल के तौर पे सपोज ये आपका जो है ना वो अगर ये आपका अगर लोगो है सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, यू कैन एक्चुअली यूज योर लोगो, यू कैन यूज लोगो हेयर, यू कैन चेंज योर ऑफर, ठीक है, आप इसके इसके टेक्स्ट को चेंज कर लें, ठीक है, और यू कैन यूज दिस, ठीक है, बिल्कुल 50% ऑन 50% ऑफ, ठीक है, और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट को जो भी करना चाहते हैं तो, और यहाँ पर जो है वो ये टेक को इसके बाद बजाय आप ये कहते हैं कि भाई ये
आपके लिमिटेड ऑफर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आर्ट वर्क बन सकता है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि कोई इतना, अब आपके पास जो है ना वो अगर ग्राफिक डिजाइन का इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने कंटेंट को कम से कम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे उसकी ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से देखें, ठीक है। आप मुख्तलिफ चीज़ों की इस पे चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट का वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप थोड़ा सा खेलें इसके साथ तो आपको और बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। सपोज आपको विजुअल्स हैं, आप इसके अंदर मजीद डालना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे आपके पास कोई ऐसी पिक्चर आती है, इसकी बैकग्राउंड वगैरह को भी आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर आप इसको करेंगे ना तो एडिट में जाके आप इसके बैकग्राउंड को, जैसे है ना कि सपोज ये है रिमूव बैकग्राउंड। अब अगर आपको इसका बैकग्राउंड हटाना है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मेरे पास प्रोडक्ट था, मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना था, तो अब ये बैकग्राउंड हट गया इसका। तो इस तरीके से ये टूल्स हैं, आप इसको यूज कीजिएगा और ये एक अच्छी रिसोर्स है आपके लिए, ठीक है। बहरहाल मैं जो है ना वो ये इस वाली वीडियो को रिकॉर्ड स्टॉप कर रहा हूँ और नई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। इकबाल साहब का क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे हमने लास्ट टाइम कैनवा में भी ये अपना जो है ना वो कंटेंट क्रिएट किया था आर्ट वर्क हम्म की सूरत में, तो हम्म, उसमें भी उर्दू कंटेंट हम नहीं देख पाए थे। इसमें भी आप है काइंडली वो, क्योंकि उर्दू क्योंकि बहुत मुझे ना देखो रियल एस्टेट में ज्यादातर ऑफर्स उर्दू में देनी पड़ती है, अपना जो बहुत कंटेंट है उर्दू आसान में। है, बहुत आसान है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा वो आपने पूछ और लिया, मैं अभी सेकेंडली, आपको। सेकेंड सर ये क्वेश्चन में ये भी पार्ट कर ले कि जो हमारे मॉड्यूल्स की डिलीवरी है सर, हम्म उसकी भी एक प्लान शेयर कर दें, सो दैट वी शुड नो कि किस तरह से डिलीवरी होएगी। क्योंकि आज एक्सपेक्टेशन थी कि आप फेसबुक स्टार्ट करने वाले हैं 15 मई से। नहीं, आज जो है वो आपको बताया होगा, वो होगा यूं कि आपका जो सेशन है फेसबुक का वो फ्राइडे को ओरिएंटेशन क्लास होगी। इसमें पहला सेशन फेसबुक का दिया जाएगा और फिर नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वेनेसडे को, और फिर मंडे और वेनेसडे होगी जब तक मैं ये यूट्यूब आप लोगों का खत्म कराऊंगा। तो समझ लो कि आपको जो है आपकी इस आज की क्लास के बाद दो क्लासेस और हैं यूट्यूब एडवर्टाइजिंग के हवाले से, जो कि आपकी नेक्स्ट वीक एक क्लास मंडे को होगी, एक क्लास फ्राइडे को होगी, फिर यूट्यूब खत्म हो जाएगा। और फेसबुक से जो है ना वो मंडे और वेनेसडे शुरू हो जाएगा। तो आपकी अभी जो नेक्स्ट क्लास है, जो फेसबुक की पहली क्लास है वो फ्राइडे को है पहली चीज। तो इसमें शायद हुआ ये है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं ना उनको बता दिया, लेकिन ये आपको नया नहीं समझ रहे हैं, ये आपको पुराना इसलिए समझ रहे हैं कि आप ऑलरेडी एक सिस्टम में क्लासेस ले रहे हैं इस वजह से, वरना उन्होंने बता दिया था लोगों को। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास, जैसे आप कहते हैं कि क्या किस चीज में क्या पढ़ाएंगे, तो एक बेसिक जो कोर्स आउटलाइन है ना वो आपके पास, अगर आप देखेंगे ना जो हमारे बैचेज हैं, अगर जैसे फेसबुक, तो फेसबुक के अंदर देखें तो एक एक टॉपिक एक्चुअली डॉक्यूमेंट हुआ हुआ है। यूट्यूब के अंदर अगर आप पुराने बैचेज में देखें तो एक एक टॉपिक डॉक्यूमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। और वजह उसकी ये है कि उसको बहुत स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट इसलिए नहीं मैं करता क्योंकि चेंजेस इतनी आती हैं कि हर वक्त किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, और फिर जो है ना वो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज होती है, तो जब नई नई चीजें आती हैं, नया इंटरफेस आता है, तो हमें डेफिनेटली उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। लेकिन चूंकि हम 7 साल से 2017 से इसको डिलीवर कर रहे हैं, तो आपके पोर्टल में जो कंटेंट है ना उससे बहुत क्लैरिटी बंदे को मिल जाती है कि हमारा कौन सा पर्टिकुलर मॉड्यूल किस डायरेक्शन में जाएगा और क्या क्या चीजें हम सीखेंगे। और मैं खुद भी बताता हूँ कि जब मॉड्यूल शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि आपको दो चीजें सीखनी है, एक कंटेंट क्रिएट करके मोनेटाइज करना है चैनल को, दूसरा एडवर्टाइजिंग, ठीक है। सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर, मैं ये हम्म समझता हूँ कि जो चूंकि हम डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ रहे हैं, तो हम्म, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी वेबसाइट डिजाइनिंग। क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट होगी तो हमारे लैंडिंग पेजेस होंगे, हम फेसबुक से ट्रैफिक लेके आ सकेंगे बात लैंडिंग आपकी पेज। सही है, बात आपकी सही है, लेकिन इंस्टाग्राम से सुने, भी ऐसे ही होगा। मैं इसका भी कुछ, मैं ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप कर रहे हैं और इस सब लोगों को क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं देता हूँ, क्योंकि जितना अच्छा आपको आप लोगों को क्लैरिटी जितना होगी ना इतना ज्यादा अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बार दफा इसको बताया भी है, लेकिन एक दफा और बताता हूँ। आपका कंसर्न अच्छा है। आपने कहा कि जो है वो
जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले तो फिर वेबसाइट से होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वेबसाइट में लैंडिंग पेज बना सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, आपकी बात लॉजिकली सही है। लेकिन एक्चुअली हमारे पास जो है ना, वो सबसे पहली चीज, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि चूंकि आप किसी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में नहीं, आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में हैं, पहली चीज, ठीक है। तो हम कोशिश ये करते हैं सबसे पहले कि ज्यादातर हमारे पास जो लोग आते हैं ना, वो या तो जॉब करेंगे या दूसरों लोगों को सर्व करते हैं, ठीक है। और चूंकि ज्यादातर लोग जो है वो फेसबुक ऑलरेडी यूज करके आ रहे होते हैं, तो हम फेसबुक से ही अपना बैच स्टार्ट करते हैं। शुरू जो हम करते हैं नया बैच, वो फेसबुक से स्टार्ट करते हैं। तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका जो यूट्यूब है, ये आपकी ट्रैफिक सोर्सेज हैं, इसे कहते हैं ट्रैफिक सोर्सेज, ठीक है। तो ट्रैफिक सोर्सेज जो हैं, उसका मतलब ये होता है कि फेसबुक के ऊपर ऐसे आपके पास बहुत सारे तरीके हैं कि आप बगैर वेबसाइट के भी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यानी कि इवन जैसे अगर आप देखते हैं, मैं जरीन होम्स, जिस जो के सब प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर ई कॉमर्स स्टोर है जरीन होम्स डॉट पी के, जिस पे वो किचन के अप्लायंसेस वगैरह बेच रहे हैं। तो उनका जो सबसे मतलब 1 महीना 1.5 महीना जो उनकी सारी कैंपेन्स चली, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे चली, उनकी वेबसाइट पे नहीं चली, सिर्फ व्हाट्सएप पे चली। वजह उसकी ये है कि एक नए ब्रांड को पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आपको ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि आपको लोगों के क्वेश्चंस पता चलते हैं, वो क्या सोच रहे होते हैं, उनके खरीदने से पहले क्या एक्चुअली ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनको उनको खुद को भी डाउट्स होते हैं। तो आप शुरू के अंदर अपनी ऑडियंस का टेम्परेचर देखते हैं, उनके क्वेश्चंस को समझते हैं, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं, तो आपको एक मार्केट का अंदाजा हो जाता है, अपनी ऑफर्स का अंदाजा हो जाता है, फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो ऑनलाइन भी फिर सेल कर सकते हैं। होना ये चाहिए कि जिसको हमारे पास जो है ना, वो अच्छी चीज क्या है कि जिसको जो चाहिए ना वो मिल सकता है। पहली चीज, जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। कैसे? सपोज आपको चाहिए कि यार मुझे जो है ना वो वेबसाइट, तो भाई आप वेबसाइट से ट्यूसडे थर्सडे के दिन वेबसाइट होती है, आप वहां पर, जैसे अभी हमारा ई कॉमर्स स्टोर हमने बनाना सीखा और हमने लैंडिंग पेजेस बनाना सीखे, और अभी ट्यूसडे थर्सडे में तकरीबन 3-4 हफ्ते के बाद फिर दोबारा वेबसाइट आ जाएगा। तो अगर जैसे आपको शौक है कि भाई मुझे वो चाहिए, हर हर बंदा डायरेक्टली नहीं वो चीजें कर पाता, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि जाहिर है कि अभी इस स्टेज पे होते हैं कि वो उसको उसको हर चीज शुरू से मतलब बतानी पड़ रही होती है। जैसे आपने कहा ना, आपको इस चीज की क्लैरिटी थी, तो मुझे खुशी हुई कि आपको क्लैरिटी है। तो आप लोग में से ऐसे लोग जो कि समझते हैं कि हम जल्दी, जैसे ट्यूसडे और थर्सडे को भी क्लासेस ले लें और मंडे और वेडनेसडे को भी ले लें, अगर आपको लगता है कि भाई आप कर सकते हैं तो देन डू इट। या फिर अगर आप कहते हैं मैं सेल्फ पेस करना चाहता हूँ, सेल्फ पेस का मतलब ये होता है कि मैं जो है वो अपने स्पीड के हिसाब से, अपने हिसाब से करना चाहता हूँ, तो उसके लेसन्स आपके वेबसाइट के हाई कन्वर्टिंग होम पेज, लैंडिंग पेजेस, 21 स्टेप सेल्स लेटर, ठीक है ना, स्क्वीज लैंडिंग पेज क्या होता है, आपका जो है वो लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर क्या होता है, ये सारे जो तरीकेकार हैं वो आपके पोर्टल में मौजूद हैं। उसका पूरा जो है वो मॉड्यूल है, आप उसको वॉच करना शुरू करें और उसको यूज करें। इसमें कोई आपको रोक थोड़ी रहा है लर्निंग का। और जो आपको क्वेश्चंस पूछने हो फिर आप पूछें हमसे। तो ये इसकी ब्यूटी यही है कि आप मुख्तलिफ, आपको किसी को एसईओ सीखना है तो अभी एसईओ के मॉड्यूल चल, अभी एसईओ के लेसन्स चल रहे हैं ट्यूसडे और थर्सडे के अंदर, इवनिंग के अंदर। अगर कोई कहता है कि भाई मैं एसईओ सीखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरफेस वेबसाइट का आना चाहिए। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई सर विद बात? ड्यू रिस्पेक्ट, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे जो मॉड्यूल्स की डिलीवरी का अगर ऑर्डर बता देंगे तो सर इट वुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर अस कि वी शुड कीप इन माइंड कि हमारा कौन सा मॉड्यूल कब कब स्टार्ट होएगा। देखो इसमें दो दो चीजों पे ये वो है, ठीक है। ये सारे एक्चुअली क्वेश्चन वो हैं जो ओरिएंटेशन के अंदर क्वेश्चन है, आप अभी कर रहे हैं इसलिए कि मैंने, मेरी गलती शायद ये हो गई कि मैंने टॉपिक को थोड़ा सा इधर उधर कर गया आज। सीधा सीधा टॉप ऑफ टॉप ऑन द टॉपिक होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती, और नए जो लोग होते हैं उनको ये कंफ्यूजन रहती है।
आपके ना दो मेन पिलर हैं मेरे ख्याल में। आपने कोर्स का रोड मैप सही तरीके से नहीं देखा। अगर आपने रोड मैप देखा होगा ना, तो उस रोड मैप के अंदर ये चीज बताई गई है कि पहले फेसबुक और कॉपीराइटिंग है, फिर आपका इंस्टाग्राम है, फिर आपका यूट्यूब है। सैयद मोहम्मद अदील, आप बहुत तंग कर रहे हैं। बात कर रहा हूँ, सब कुछ खा पी रहा हूँ, कभी कभार सैयद मोहम्मद अदील, आप खा पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना माइक को टर्न ऑफ कर दें। वो देख रहे हैं, ये बिल्कुल ना बात किसी और से कर रहे हैं ये। बहरहाल, तो फेसबुक कॉपीराइटिंग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उसके बाद हम आ जाते हैं गूगल एड्स के ऊपर। गूगल एड्स के बाद हम आ जाते हैं ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर। इसलिए ये ई कॉमर्स स्टोर और गूगल एड्स पे आ जाते हैं। गूगल एड्स के बाद आ जाते हैं हम लैंडिंग पेज के ऊपर, हाई कन्वर्टिंग होम पेज के ऊपर, फिर ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, और फिर एसईओ के ऊपर। इसलिए कि आपको वेबसाइट आती है तो फिर आप उसकी एसईओ बना कर सकते हैं, और फिर ईमेल ऑटोमेशन और ब्लॉग, और फिर साथ साथ फिर ये अमेजोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एज अ बोनस ट्रेनिंग्स अलग से चल रही होती हैं। ये है पूरा इसका वो। इसमें पीपीसी और एफिलिएट मार्केटिंग भी कवर हो गया। हाँ, तो गूगल एड के अंदर जो है वो पीपीसी और एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो पोर्टल में मौजूद है। उसमें जा मैं उसमें मेरा इंतजार नहीं करें, ये बोनस ट्रेनिंग्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप उसमें सर्च करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। अभी लास्ट बैच को ही पूरा मैंने दो पूरे उसके अंदर ट्यूटोरियल दिए हैं कि किस तरीके से आप अपना एफिलिएट लिंक्स क्रिएट करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, किस तरीके से आप जो है वो कमीशंस बना सकते हैं दूसरों का माल सेल करके। तो एक्चुअली देखो, आपको कोई भी चीज सीखनी है, सपोज आपको कोई भी चीज सीखनी है, तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। मैं क्या देता हूँ आपको? इंफॉर्मेशन देता हूँ ना। और क्या देता हूँ? इंफॉर्मेशन देता हूँ। एक आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सपोर्ट चाहिए होती है, तीसरी क्वेश्चन आंसर चाहिए होते हैं कि यार किसी से क्वेश्चन कर सके, क्योंकि आप जब करने जाते हैं तो आपको परेशानी होती है, आपको कोई बात करने वाला चाहिए होता है, आपकी सिचुएशन में आपको डायरेक्शन देने वाला होता है, सपोर्ट देने वाला होता है, या आपको कोई चीज दिखानी होती है ताकि आप वैलिडेट हो सकें कि हाँ यार मैं सही कर रहा हूँ। ये फीडबैक चाहिए होता है, उसके लिए इंसान चाहिए होते हैं, ह्यूमन चाहिए होते हैं। और प्लस जो है आपको कम्युनिटी चाहिए होती है कि आप ही की तरह लाइक माइंड पीपल हो। तो इंफॉर्मेशन जो है वो जरूरी तो नहीं है कि आप लाइव ही लें। आप आपको शौक है और बर्निंग डिजायर है तो आप प्ले करें, और फिर उसमें क्वेश्चंस हैं तो जब आप लाइव आते हैं तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपकी लर्निंग तो नहीं रुकेगी इससे, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर जो भी इस वक्त ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं वो इसी बेसिस पे, इंफॉर्मेशन, सपोर्ट, सपोर्ट इन इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट इन क्वेश्चन आंसर सेशन, कम्युनिटी, ठीक है। और लोग कर लेते हैं उससे, ठीक है। सर मैं पोर्टल देख रहा था, मुझे फाइवर का कोई ट्यूटोरियल नहीं मिला। यहाँ आपने कोई आपने कहा था कि मैं एक आधा लेक्चर उस पर करूंगा फाइवर एंड अपवर्क के ऊपर। तो चूंकि ये हमारे एक दो मॉड्यूल गुजरे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी सर्विसेज हम ऑफर करना स्टार्ट करें। ये जो लेट्स हमने को थोड़ा सा यूट्यूब सीखा है, या भी आपने हम सुन फेसबुक। आपने आपने खुद कहा कि मैंने सुना था कि आप लेक्चर देंगे, आप सेशन देंगे। तो मैंने आपको कहा कि मैंने पहले फाइवर और उस पे अपवर्क के ऊपर मैंने नहीं एक्चुअली बताया, लेकिन मुझे अब शायद लोग मुझे मुझे खुद लग रहा है कि शायद लोगों को अब जरूरत है उसकी, क्योंकि उससे पहले आज तक मुझे किसी ने बोला नहीं। और जब मेरी ऑडियंस ने मुझे बोला कि सर इस तरह का होना चाहिए, तो मैंने खुद कहा था कि जैसे यूट्यूब खत्म होगा ना तो मैं इसके ऊपर आपको पूरा पूरा एक्चुअली बताऊंगा कि किस तरीके से आप एज अ बिगनर, एज अ न्यू पर्सन, किस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, और जो है वो अपने काम को अपनी स्किल्स को आप सेल करना उधर जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो उसका लेसन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो लेसन्स आपको मिल रहे हैं और वो आपको अगर देखने हैं तो आप देख सकते हैं। और क्या क्वेश्चन है? बात जी। जी फराज बोलें। सर मुझे बस ये कहना है कि मुझे समटाइम्स
इस तरह से फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ आप इस तरह से पढ़ाते हैं ना, जैसे कुछ बिगिनर भी होते हैं उनको भी समझ आए, कुछ प्रो लेवल्स होते हैं उनको भी समझ आए। तो कुछ ऐसी सर क्लास कंडक्ट की जाए जो कि सिर्फ प्रो लेवल्स के लिए हो, या जो यानी एक एडवांस्ड लेवल के लिए हो, जिसमें यानी बहुत अच्छी तरह से जो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, हाँ, उसके उस लिए तरह फिर से। उसके लिए जो है वो फिर जाहिर है अलग ग्रुप अगर हम बनाएंगे तो फिर उसकी फिजिबिलिटी को देखना नहीं पड़ेगा ना, कि जब आप कहते हैं, अब जाहिर है हम जो अभी फॉर एग्जांपल जिस तरीके से कर रहे हैं तो वो इस तरीके से होता है कि अब मैं एक कोर्स को फॉलो करता हूँ, ठीक है, मतलब एक एक बंदे को किसी को यूट्यूब सिखानी है तो उसको यूट्यूब का, जाहिर है आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको चैनल बनाना नहीं आता था तो उनको बताया जाता है, जिसको जो है वो वीडियोस नहीं बनाई तो उसको वीडियोस बना। अब जाहिर है ये चीज क्योंकि ग्रुप कोचिंग होती है ना, ग्रुप कोचिंग के अंदर ये चीज मुश्किल हो जाती है कि किसका क्या गोल है। ग्रुप कोचिंग का मकसद है कि लोगों की कॉमन नीड्स होती है तो आप सबको लेके चलते हो, यही ग्रुप। हाँ, फिर ये होता है कि भाई सपोज आप में से वो लोग जो कि अगर एडवांस हैं तो फिर वो एडवांस के पैसे दे दें, मैं जी चार जी। पांच लोगों का ग्रुप बना लूंगा, आप सब लोग जो है वो 3-3 लाख रुपए दे दें, 5 लोगों का ग्रुप बना लेंगे और मैं आपको 3 महीने के अंदर बहुत अच्छा कर दूंगा। दैट विल बी अ हाई टिकट प्रोग्राम। और नहीं, फिर मैं आप मैं लोगों ये को मैं ये इस तरह से सोच रहा हूँ सर, कि जैसे हमारा कोर्स खत्म होगा तो आप इसको कुछ प्रोस के लिए जो कि चाह रहे हो कि और एक्सटेंड करना, तो आप उनके लिए कोर्स देखो 3 महीने का, उसका 2 महीने का उसका प्लान कर दें। है हाँ, उसके लिए हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, बस मैं अपना यूट्यूब भी स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर में। उसके लिए हम ये स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्चुअली मैं ये करने वाला हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो कि अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो वो उनका, यानी कि कोई बंदा चाहता है कि मैं मेरी मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसका पूरा कंप्लीट फनल, ठीक है ना, स्टार्ट टू एंड, उसकी हर चीज जो ईमेल ऑटोमेशन सेटअप और उसका अपनी ऑफर्स, उसकी जो अपने एड्स, वो उसके ऊपर होगी, वो डायरेक्टली उस पर होगी। उनको टूल नहीं सिखाया जाएगा, बाकायदा एक्चुअली उनका जो सेल्स का जो सिस्टम होगा ना वो एक्चुअली उसके ऊपर लेके आएंगे। और उस कोर्स का एक्चुअली गोल ही यही होगा कि यू विल एक्चुअली गेट योर फर्स्ट एजेंसी क्लाइंट, ठीक है ना, स्टार्ट से लेके एंड तक उसका पूरा कंप्लीट ऑटोमेटेड सिस्टम। जैसे हम जैसे नहीं, मेरा पूरे लैंडिंग पेज बना हुआ है, पूरा एक ऑटोमेशन सिस्टम हुआ है, एड्स बने हुए हैं, तो पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है लोगों को अपनी ऑफर्स को सेल करने के लिए। दैट इज, सर उसमें लोगों को नीड होती है। सर आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन सर, मैं तो इंशाल्लाह रेडी हूँ। इंशाल्लाह, बस सही है इंशाल्लाह। तो उसको करेंगे थोड़े से अरसे के बाद, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ऑल राइट, चले मैं इसको इस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।